हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर कंट्रोलिंग। एंड इस चैप्टर के साथ आपका जो पार्ट फर्स्ट है यानी पार्ट ए है, उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इसका। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। जनरली कंट्रोलिंग जो वर्ड है, इससे हमारे माइंड में जो चीज़ आती है सबसे पहले वो होती है टू कंट्रोल थिंग्स। बट मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एक मैनेजर जो होता है वो प्लान रिजल्ट यानी कि जो भी चीज़ें प्लान करी गई हैं वो चाहता है कि एज़ पर प्लान चीज़ें चलें। इसीलिए वो अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करता है ताकि सबऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली काम करें जो भी एज़ पर प्लान है। यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्वियसली हम सबको क्लियर है कि जितनी भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है। जितने फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं वो इसलिए करे जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। कंट्रोलिंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। बट इन रियलिटी कंट्रोलिंग की जो एक डेफिनेशन है सिंपल सी, वो यही कहती है कि कंट्रोलिंग एज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपने जो भी प्लान किया है उसको और आपने जो रिजल्ट अचीव किया है उन दोनों को कंपेयर करना ही कंट्रोलिंग है। चाहे वो कोई भी लेवल हो मैनेजमेंट का, टॉप मिडिल बॉटम, हर जगह कंट्रोलिंग जो है वो चाहिए। साथ ही साथ किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, मिलिट्री हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आगे आपको पॉइंट भी दिया कि कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट का ये लास्ट फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि कंट्रोलिंग से वापस हम प्लानिंग पे आते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे तो फॉर श्योर कंपैरिजन के बाद क्या होगा, आपको डेविएशंस पता चलेंगे। तो आप अगेन प्लानिंग की स्टेज में आ जाएंगे जहाँ पर आपको फिर से सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें जो हैं वो काम करेंगी। यहाँ पे लिखा भी है द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड्स आउट हाउ फार एक्चुअल परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड, एनालाइजेज द कॉज ऑफ सच डेविएशंस एंड अटेम्प्ट्स टू टेक करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द सेम। तो कंट्रोलिंग के थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि भाई आपके जो भी प्लान्स हैं उनमें कितना चेंज आया, जो रिजल्ट आया उसमें कितना चेंज आया और क्या रीज़न थे। उन रीजंस को फाइंड आउट करके यानी एनालाइज करके उन कॉजेज़ को फिर रिमूव करना, देखना, मतलब कि आप डिफ़ाइन करते हो अपने जो भी आपके प्लान्स हैं उनको। या फिर अगर आपको लगता है कि वो अनअटेनेबल टारगेट्स हैं तो आप उनको क्या कर देते हो, फिर रिवाइज़ कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोलिंग का पार्ट है। यहाँ पे लिखा है दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड। तो इस फंक्शन से एक फ़ायदा और मिलता है कि जब आप कंट्रोलिंग करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आई थी पहले। तो अकॉर्डिंगली जब आप एक प्लान बनाएंगे आगे, नया प्लान, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर होगा और ईजिली आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस की। वैसे इतने पॉइंट सुनने के बाद अब तक आपको पता चल भी गया होगा कि कंट्रोलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है। बट फिर भी यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो भाई कंट्रोलिंग जो होती है वो आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। यहाँ लिखा है द कंट्रोलिंग फंक्शन measures progress towards the organizational goals and brings to light the deviations, if any, and indicates corrective action. It thus guides the organization and keeps it on the right track so that organizational goals might be achieved. तो भाई होता क्या है कि जो आपकी कंट्रोलिंग होती है वो क्या करती है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस को मेजर करती रहती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि आप क्या कर रहे हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो सब कुछ मेजर होता है थ्रू कंट्रोलिंग। एंड इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है, कुछ डेविएशंस आ रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि कंट्रोलिंग गाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को और उसको राइट ट्रैक पे रखती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करे जा सकें। सेकंड पॉइंट हमारा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो इसमें एक सिंपल सा फंडा है कि एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है वेरीफाई करने में कि जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट करे हैं क्या वो एक्यूरेट हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि क्या वो रियल में अचीव हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ऐसा टारगेट सेट कर दिया है जो अनअटेनेबल है। साथ ही साथ एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, केयरफुल चेक रखता है इन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमने पढ़ा था टर्म वन में कि वो बहुत डायनामिक होता है और वहाँ बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे होते हैं। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन कर रहा होता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन पिक करके अकॉर्डिंगली
जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हेल्प करता है कि उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट कर पाए। तो अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो कहता है कि मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉयलेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर जब कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, जब कंट्रोलिंग का यूज़ करता है, कंट्रोल करता है चीज़ों को, एक्शंस को या प्रोसेस को, तो वहाँ से क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज नहीं होता। ईच एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं वो सब जो होती हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रही होती हैं, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके हिसाब से। दिस इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो इससे होता क्या है कि आपने जो प्लान किया है उसके हिसाब से सारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं, तो कहीं पे भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट की, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो ये इंश्योर करता है कि उसके एम्प्लॉयज़ को पहले से पता हो एडवांस में कि कौन सी चीज़ उनको करनी है, और जो भी स्टैंडर्ड सेट करे गए होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो उन्हें पता होती हैं, उसके बेसिस पे उनको अप्रेजल मिलता है। इट डज मोटिवेट्स दैम टू हेल्प दैम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। तो इससे होता क्या है कि जब सब कुछ आपको पहले से पता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस मेजर होगी, किस बेसिस पे आपको अप्रेजल मिलेगा, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड फील करते हैं, अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग के थ्रू ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटी। तो कंट्रोलिंग के थ्रू क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ पे भी आप क्लोज चेक रख सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको सब कुछ पता होता है कि एम्प्लॉयज़ एक्चुअली कर क्या रहे हैं। द बॉक्स एक्सप्लेन्स हाउ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो अगेन हमारे किसी काम का नहीं है फ़िलहाल। नीचे यहाँ पे ये एक केस स्टडी टाइप की दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास एनसीईआरटी है, नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आपका सिक्स पॉइंट कहता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो जो कंट्रोलिंग होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. This ensures that overall organizational objectives are accomplished. तो होता क्या है जनरली कि भाई कंट्रोलिंग तो ओवरऑल सारे लेवल कर रहे होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स करते हैं। सो एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी पता होता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, क्या है, किस तरीके से उनको काम करना है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश हो जाता है, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग ओनली। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन की। तो अगर लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग की बात करी जाए तो सबसे पहला पॉइंट कहता है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। कंट्रोल सिस्टम लूजेज सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। दिस मेक्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड अ डिफिकल्ट टास्क। एम्प्लॉय मॉरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन बिहेवियर आर सच एरियाज वेयर दिस प्रॉब्लम में अराइज। अब कई बार क्या होता है कि भाई कंट्रोलिंग नहीं हो सकती क्योंकि क्वांटिटेटिव फॉर्म में आप सेट नहीं कर सकते। जैसे एम्प्लॉय मॉरल है, मोटिवेशन है, सेटिस्फैक्शन है, इसको आप क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि ये क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा है इसमें इन्वॉल्व, ह्यूमन बिहेवियर है। सो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है कंट्रोलिंग के साथ, यानी कंट्रोलिंग नहीं की जा सकती इस पॉइंट पे। सेकंड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, या फिर आप कह सकते हैं लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो इन चीज़ों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है। सो थर्ड पॉइंट कहता है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। कंट्रोल सिस्टम जनरली रेजिस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है। जहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सीसीटीवी कैमरे का, कि जो सीसीटीवीज़ होते हैं उनके थ्रू भी क्या होता है, कंटिन्यूसली एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको देखा जाता है, तो कुछ केसेस में एम्प्लॉयज़ जनरली इसको रेजिस्ट करते हैं। बट ये तो आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है, बट इनिशियल फेज़ में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा रही होंगी। देन फोर्थ पॉइंट कहता है कॉस्टली अफेयर। कंट्रोल इज़ कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम एंड एफर्ट। तो इसमें टाइम भी इन्वॉल्व ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिचर भी है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कॉस्टली बनाती हैं। अ स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कंट्रोल सिस्टम यानी एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम यूज़ नहीं कर सकती, तो उसको इंस्टॉल नहीं कर सकती। इट कैन नॉट जस्टिफाई द एक्सपेंस इन्वॉल्व, क्योंकि वो इस एक्सपेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट। तो भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये भी इंश्योर करना होता है, मतलब मैनेजर्स को इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप जो इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएं कि आप उनकी कॉस्ट को जस्टिफाई
ना कर पाएँ। सो दिस मच इन टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जहाँ पर हम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप की बात करेंगे और भी कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।